अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैंने भेज दिया है स्कूल। बच्चे स्कूल गए हैं और अब मुझे कमर कस के लगना पड़ेगा सफाई में। जैसा कि आपको पता है कि हम घर पर नहीं थे, हम शादी में गए हुए थे और 10 दिन से घर बंद ही था क्योंकि हम पूरे 10 दिन में आए हैं अपनी अम्मी के घर से। तो इसकी वजह से पूरे घर में धूल मिट्टी जमा हुई हुई है बढ़िया वाली। और किचन में इतना काम नहीं था सफाई वाला क्योंकि किचन की सफाई मैंने शाम में ही कर दी थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे बच्चों को खाना भी बना कर देना था, तो मैंने शाम में ही किचन की सफाई कर दी थी। तो अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में ताकि जो नाश्ते वगैरह के बर्तन हैं मैं उनको धो दूं और किचन के काउंटर टॉप को एक बार और अच्छे से साफ कर दूं। बस किचन में इतना ही काम था और ज्यादा काम किचन में नहीं था। तो जितने भी धुलने वाले बर्तन थे मैंने उनको सिंक में रख दिया है और किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से साफ कर दिया है। तो किचन का काम कम था, इसीलिए मैंने किचन से ही स्टार्ट लिया है ताकि ज्यादा काम को देखकर मुझे स्टार्ट में ही खौफ ना आ जाए। खैर खौफ हो या दहशत हो, करना तो पड़ेगा। तो किचन के काउंटर टॉप को तो मैंने साफ कर दिया है और अब मैं बर्तन धो रही हूँ ताकि जल्दी से किचन वाला काम खत्म हो और मैं अपना अगला काम संभालूं। और ये भी अच्छा ही हुआ कि मैंने किचन की सफाई रात में ही कर ली थी, वरना किचन की सफाई भी मुझे अभी करनी पड़ती। खैर किचन की सफाई करके अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगाने से पहले जितने भी जाले वगैरह है उनको मैं हटा दूंगी और जो हमारी ये वॉल पर वॉल हैंगिंग लगी हुई है उसको भी साफ कर दूंगी क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जमा हुई हुई थी। और जिधर की साइड से मैं झाड़ू लगा रही थी ना, उसी साइड से मैं जाले भी साथ के साथ ही साफ कर रही थी। और बंद घर में ना जाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और इस वाली दीवार के जाले साफ करके मैं झाड़ू लगा दूंगी और जब मैं दोनों रूम में झाड़ू लगाऊंगी तो दोनों रूम के जाले भी साथ के साथ ही साफ कर दूंगी। अच्छा, आज ना मैंने अंदर से ही सफाई करनी शुरू की है, वरना मैं हमेशा सहन से ही सफाई करना शुरू करती हूँ क्योंकि जितनी देर में मैं अंदर से सफाई करती हूँ उतनी देर में पूरे सहन में धूप फैल जाती है और फिर सहन में ना सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि आपको पता है कि आजकल धूप कितनी तेज हुई हुई है। तो इसीलिए मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फौरन सहन की सफाई कर देती हूँ। और मुझे प्लांट्स में भी पानी देने होते हैं तो वो मैं धूप में तो नहीं देती क्योंकि धूप में पानी देने से ना प्लांट्स खराब होने लगते हैं। और मेरे तो बहुत सारे प्लांट्स खराब हो गए हैं, यानी 5, 6, 7 प्लांट्स मेरे खराब हो गए हैं। और ऐसी भरी गर्मी में इतनी तेज धूप में प्लांट्स को पानी ना मिलना, ये तो बेचारों के साथ उनके जुल्म हुआ। और ये जुल्म मुझसे मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी भाभी और मेरी बहनों ने करवाया है क्योंकि तुमने ही मुझे एक एक दिन कह कह कर 10 दिन तक रोके रखा। और वो तो शुक्र है 10 दिन के बाद भी मैं चुपके से निकल के भागी हूँ। मतलब रास्ते में भी पलट के नहीं देखा मैंने पीछे को भी, क्योंकि मेरे माशाल्लाह इतने अच्छे प्लांट्स चले थे, इतनी अच्छी इन पे रौनक आई हुई थी। और अब फिर से ऐसी हो गए हैं, फिर से मुझे इतनी केयर इनकी करनी पड़ेगी। और जिन जिन का मैंने नाम लिया है देख लेना, अभी दिखाऊंगी मुझे रोकने का नतीजा। खैर ये तो मजाक थी, जो नुकसान होना होता है वो पहले से ही किस्मत में तय होता है। और उन्होंने मुझे कौन सा इसलिए रोके रखा कि मेरे प्लांट्स खराब हो जाएं, बस इसलिए उन्होंने मुझे रोके रखा कि सब आए हुए हैं और बच्चे भी खुश हैं। बच्चों की वजह से एक एक दिन कह कह के मुझे 10 दिन लगा दिए। अच्छा खैर किचन की हमारी सफाई हो चुकी है, जाले मैंने साफ कर दिए हैं, झाड़ू लगा दी है और अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग वाला काम। और सबसे ज्यादा डस्टिंग वाला ही काम था क्योंकि धूल बहुत ज्यादा हुई हुई थी। बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छी वाली लेयर बनी हुई थी धूल की सब चीजों पर। और इस धूल का मुझे आज तक ये पता नहीं चलता कि इतनी ज्यादा आती कहाँ से है। मतलब मैं रूम का दरवाजा बंद, जो हमारे बरामदे में पर्दे लगे हुए हैं वो भी बंद, और जो गेट पर पर्दे लगे हुए हैं वो भी बंद करके जाती हूँ। और विंडो के पर्दे, मतलब सब चीजें मैं बंद करके जाती हूँ, पता नहीं फिर भी धूल आती कहाँ से है। खैर जब आ ही गई है तो इससे पीछा तो छुड़ाना पड़ेगा। नहीं भाई, पीछा तो बिल्कुल भी नहीं छुड़ता, डस्टिंग तो डेली करनी पड़ती है। बस आज ये है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, वरना जब हम डेली करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता। खैर एक रूम के तो जाले और डस्टिंग वगैरह मैं करके आ गई हूँ दूसरे रूम में, और दूसरे रूम की भी मैंने अच्छे से डस्टिंग और जाले वगैरह कर दिए हैं। और हमारा किचन बिल्कुल साफ हो गया है माशाल्लाह, डस्टिंग हो गई है, झाड़ू लग गई है और जाले वगैरह साफ हो चुके हैं। अब मैं लगाने लगी हूँ बेडशीट। अच्छा मैं बेडशीट पोछा लगाने से पहले ही लगाती हूँ ताकि जितनी भी धूल वगैरह बेडशीट से गिरे, जो हम बेडशीट बेड से उतारते हैं, तो वो पोछे से साफ हो जाए। और मेरी तो इस बेडशीट में धूल भी काफी हुई हुई थी और ये वैसे गंदी नहीं थी, सिर्फ इसमें धूल ही धूल थी क्योंकि जिस दिन हम गए थे उसी दिन मैं इस बेडशीट को लगा कर गई थी। अच्छा हमारे जो इस वाले बेड के मैट्रेस है इन पर अभी
कवर नहीं है। और इनकी पन्नी भी मैंने अभी नहीं उतारी इसीलिए, क्योंकि अभी ये नए हैं तो मैंने सोचा पहले इनके कवर लूंगी तभी इनकी पन्नी उतारूंगी। और इस बेड पर अभी कोई लेटता भी नहीं है, बस सर्दियों में लेटता है मेरा बड़ा वाला बेटा। तो इन मैट्रेस पर जिन पर मैं अभी बेडशीट लगा रही थी, आपने देखा होगा कि मैंने पहले उस पर एक बेडशीट लगाई कॉटन की। मतलब जैसे किसी बेडशीट का कलर खराब होने लगता है तो उस बेडशीट को मैं इस तरह से मैट्रेस पर लगा देती हूँ, ताकि वो बेडशीट जो हम बेड पर लगा रहे हैं वो स्लिप ना हो, वरना पन्नी की वजह से ना बेडशीट स्लिप होने लगती है। तो मैं करती यही हूँ कि पहले एक बेडशीट कॉटन की नीचे लगा देती हूँ और फिर उसके ऊपर जो मुझे लगानी होती है बेडशीट उसको लगा देती हूँ। और अगर आपके मैट्रेस पर कवर भी है और आप ऐसी बेडशीट लगा रहे हैं जिसका फैब्रिक मिक्स हो, यानी प्योर कॉटन का ना हो, तो वो स्लिप होती ही है। तो तब भी आप इसी तरह से कॉटन की बेडशीट, कोई पुरानी बेडशीट नीचे लगा दें और फिर आप उस बेडशीट को लगाएं जो आप लगा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपकी बेडशीट स्लिप नहीं होगी, वरना मिक्स फैब्रिक की वजह से भी बेडशीट स्लिप होती है। और मेरी इस वाली बेडशीट का फैब्रिक थोड़ा सा मिक्स है, यानी प्योर कॉटन का नहीं है। तो जो मैंने कॉटन की बेडशीट नीचे बिछाई है उसकी वजह से ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती। तो बेडशीट तो मैंने दोनों रूम की बिछा दी है और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और ये वीडियो ना मैं 3 से 4 दिन पहले ही अपलोड करने वाली थी और मैंने कर भी दी थी अपलोड। 2-3 बार मैंने अपलोड की ये वाली वीडियो, फिर मुझे डिलीट करनी पड़ी क्योंकि पता नहीं इस पे किसी वजह से कॉपीराइट आ रहा था। कॉपीराइट ना शायद म्यूजिक की वजह से आ रहा था, क्योंकि मैंने म्यूजिक भी इसके बीच में लगाया हुआ था। खैर अब जाकर ये वीडियो सही हुई है क्योंकि मैंने इसका म्यूजिक हटा दिया है। और अंदर वाली सफाई तो पोछा लगाने के बाद कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं जाऊंगी बाहर सहन में सफाई करने के लिए। और प्लांट्स में पानी भी मुझे देना है। और ये देखें, प्लांट्स का तो पता ही नहीं, खबर ही नहीं है कि प्लांट्स गया कहाँ है। सिर्फ गमला गमला रखा हुआ है। 3-4 इसकी पत्ती सूखी हुई जमीन पर पड़ी हुई मिली है। और ये देखें कई सारे मेरे प्लांट्स बाहर वाले भी खराब हो गए हैं। देखिए ये वाला तो बिल्कुल भी किसी भी काम का नहीं बचा है, मतलब पूरी तरह से सूख चुका है, क्योंकि इस साइड ना हमारी धूप भी बहुत ज्यादा आती है। और जब मैं इसको छोड़कर गई थी ना, इतना अच्छा माशाल्लाह हरा भरा हुआ था ये। वैसे मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, देखूंगी कि ये चलता भी है कि नहीं। और मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा, क्योंकि इसकी जो टहनी वगैरह है वो भी सूख गई है। किसी प्लांट्स में ऐसा होता ना कि उसके सिर्फ पत्ते सूखते हैं और टहनी उसकी हरी ही रहती है, तो फिर उसका ना चलने का चांस रहता है। और अब तो ये पूरा ही सूख गया है, तो मुझे लगता है ये नहीं चलेगा। और अब आते हैं दूसरी तरफ, तो जो ये 2 डंडियां आपको दिख रही हैं ये भी सूखे हुए प्लांट्स की ही हैं। तो 3 प्लांट्स तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब चले आगे की तरफ, क्योंकि और भी अभी 4-5 प्लांट्स सूखे हुए हैं। और ये देखिए मेरा गुलाब का पौधा जो बिल्कुल सूख चुका है। और सबसे ज्यादा दुख मुझे इसका ही है, क्योंकि इस पे माशाल्लाह इतने फूल आए ना, इतने फूल आए, मतलब बहुत ज्यादा इस पे फूल आए। ये छोटा सा था लेकिन फूल इस पे बहुत ज्यादा आए। और अब तो बिल्कुल सूख गया है। और जो ये पिंक कलर का आपको फूल नजर आ रहा है, ये मेरी बेटी ने आर्टिफिशियल लगाया हुआ है इसके ऊपर, वरना ये भी पूरी तरह से सूख चुका है। और ये देखिए रबड़ प्लांट की भी किस तरह से पत्ती नीचे आई हुई है। और इनके अलावा भी 3 और प्लांट्स हैं जो सूख गए हैं। अच्छा टाइम हो गया था शाम का, तो मैंने जो बाहर की सफाई है वो शाम के टाइम ही की थी मैंने, प्लांट्स की वजह से, ताकि मैं प्लांट्स में पानी भी डाल दूं और जो सहन है उसको भी धो दूं, क्योंकि सहन में तो इतनी ज्यादा धूल हुई हुई थी तो धोना जरूरी था। खैर यहाँ पर मेरी पूरे घर की सफाई अच्छे से हो चुकी है। सहन की भी मैंने सफाई कर दी है, प्लांट्स में पानी भी दे दिया है। और ये वाला प्लांटर भी मेरा खाली रखा हुआ है, तो इसके अंदर भी मुझे कोई प्लांट लगाना पड़ेगा। और जो इंडोर प्लांट्स थे मेरे, मैंने उनको भी उठाकर बाहर ही रख दिया है 1-2 दिन के लिए, ताकि वो भी खुली हवा में अच्छे से सांस ले सके, क्योंकि बंद घर था तो वो भी मुरझा गए थे। तो इसलिए मैंने उनको 1-2 दिन के लिए बाहर ही छोड़ दिया है। और जब घर की अच्छे से सफाई हो जाए ना, तो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। और आई भी तो मैं 1 हफ्ते से हूँ अपने घर से, अम्मी के घर से, लेकिन मैं सोच रही थी कि व्लॉग वगैरह तभी अपलोड करूँ जब पूरा घर अच्छे से साफ हो जाए। और अब मेरा घर माशाल्लाह अच्छे से सेट हो चुका है। नए कपड़े वगैरह जो बच्चों ने शादी में पहने थे वो भी मैंने धो दिए हैं, और बैग को अनपैक किया, सारी चीजों को उनकी जगह पर रखा, और अब माशाल्लाह सफाई भी हो चुकी है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे।